रेस्लर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये सीधा मॉस्को से मुजफ्फरनगर आ रहे हैं। प्लेन के ऊपर खाना आप देख सकते हैं जाके। और एक बात और कहना चाहूंगा इनके बारे में, ये बहुत ही गहरे कवि हैं। बालों की कमी इस बात का अंदाजा कराती है कि ये जितने जमीन के ऊपर है उससे कहीं ज्यादा जमीन के नीचे। तो मैं दावा देता हूँ कृष्णा राबाजी जी को। सबसे पहले मैं संचालक महोदय का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज जैसे बड़े प्रांगण में कवि सम्मेलन में मुझे शामिल होने का मौका दिया। गौर फरमाइएगा, गुलाब का नाम सुनते ही काफी लोगों के चेहरे पे प्रसन्नता आ जाती है। वैलेंटाइन डे आने वाला है, काफी लोगों ने प्लानिंग कर रखी होगी, तो मैं सुनाना चाहूंगा। गुलाब, खाक, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है? गुलाब, खाक, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है? मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है? दोस्तों, महंगाई एक ऐसा शब्द है जिसका नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पे सिकन के भाव आ जाते हैं। चलिए बाजार की तरफ चलते हैं और महंगाई के दर्शन करते हैं एक कविता के रूप में, जिसका शीर्षक है बाजार का ये हाल है। बाजार का ये हाल है, दुकानदार पीला और ग्राहक लाल है। दूध वाले से हमने पूछा भैया दूध में पानी क्यों है? दूध वाला कहता है दूध में पानी क्यों है, गाय से पूछो। गाय कहेगी पानी पीती हूं, पानी ही दूंगी। दूध वाला मेरे प्राण ले रहा है, मैं तुम्हारे लूंगी। खोर मुनाफा खा रहे हैं तो हम भी तिजोरियां तोड़ तोड़कर अपना अधिकार और कर्तव्य एक साथ निभा रहे हैं। किसी भी तिजोरी में झांक करके देखिए, आपकी आत्मा हिल जाएगी। किसी न किसी कोने में पड़ी लोकतंत्र की लाश मिल जाएगी। प्यार में तेरे इस कदर डूबे हैं, प्यार में तेरे कि सुबह से कब शाम हुई इसका पता नहीं चला। इस कदर प्यार में डूबे हैं तेरे कि सुबह से कब शाम हुई इसका पता न चला। नशे में डूबने के लिए तलाशते हैं तेरी वो नशीली आंखें। नशे में डूबने के लिए तलाशते हैं तेरी वो आंखें। ये तो हम कब का भूल गए कि हाथों में लिए जाम बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, इस नाचीज को इस काबिल समझा के इन लोगों के सामने मैं कविता पढ़ूं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा नाम पुकारने के लिए दोस्तों। और अपनी ऊर्जा को बचाए रखिए कि मेरा दावा है कि तुम सबको लोटपोट होने पे मजबूर कर दूंगा। अब खान साहब के साथ में अभी मेरा हेलीकॉप्टर उतरा यहाँ से, तो वहीं से आ रहा था कैंटीन के बगल में, तो भैया ईशू कोड़ा अपनी चीकी के साथ बैठा, तो वो मुझसे कहने लगा चीकी देखो, सुनिएगा कि चीकी देखो, ये तो चश्मा लगा के उल्लू नजर आता है। मैंने कहा बे बेवकूफ, ये चश्मा हटा गया तो तू गधा नजर आता है। अब गधों की बात चल पड़ी है तो गधों की ओर चलते हैं। खान साहब क्यों? चलो भाई पुष्कर के मेले में आते रहते हैं खान साहब, क्योंकि हिंदुस्तान में वही एक ऐसा मेला है जहाँ गधों का मेला लगता है। गधे वाले ने स्टॉल लगा रखा था, बोला मेरे गधे को अगर कोई नाम में गर्दन हिलाएगा तो मैं उसे 1000 रुपए दूंगा। अब खान साहब के कपड़े देख के अंदाजा लगा लीजिए कि पॉकेट मनी मिलती नहीं, अब पैसे कहां से लाए? तो गधे वाले के पास पहुंच गए। अब भैया लाइन लगी हुई लंबी, लेकिन गधा गर्दन नहीं हिलाए। खान साहब गए, कान में फुर कुछ किया और गधा गर्दन हिला बैठा। माशाल्लाह जवाब नहीं खान साहब का। अब खान साहब से गधे वाला सोच रहे हैं बात क्या हुई, वापस आके खान साहब से पूछा, बोला खान साहब आपने कहा क्या गधे को? बोला सिंपल। मैंने जाके पूछा बे कविता सुनेगा? वो बोला ना। गधे वाला और उससे बड़ा कारीगर था, गधे वाला उससे भी बड़ा कारीगर था खान साहब से। उसने इस बार 2000 रुपए की शर्त रखी और बोला एक बार गधे को हाँ में गर्दन हिलवानी है और एक बार ना में। तो खान साहब तो कारीगर है ही जन्मजात। खान साहब कारीगर है, पहुंच गए गधे वाले के पास। दोबारा उसके गधे के कान में गए और बोले
कुछ फुर फिर गया। गधा पहले हाँ करता है फिर ना करता है। अब गधे वाला फिर परेशान आया, कान में पूछा, बोले खां साहब कहा क्या? बोले सिंपल। मैंने कहा पहचाना के? बोला हाँ। बोला कविता सुनेगा? बोले ना। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अब मैं ऐसे लोगों की बात करना चाहूंगा जो भीड़ में बहुत सारे बैठे हैं, गुप्ता जी जैसे लोग, सुनील यादव जैसे लोग, जो अनवांटेड सजेशन देते हैं। कोई मांगे ना मांगे सजेशन तैयार है। और बारूद की कलम ने उनके लिए एक स्पेशल कॉम बना दी है जिसका नाम रखा है रायचंद राय बहादुर राम राय खयामी। तो भैया एक ऐसा ही किस्सा सुनाता हूँ। यादव साहब के गांव में किसी ने मिठाई की दुकान खोल ली। उसके ऊपर लिख दिया यहाँ ताजा मिठाइयाँ मिलती हैं। इतने में राव साहब जैसे रायचंद पहुंच गए। बोले अभी ये क्या लिखा है तूने? यहाँ ताजा मिठाइयाँ मिलती हैं। अभी यहाँ नहीं मिलेगी तो कब्रिस्तान में मिलेगी, यहाँ को मिटा दे। उसने यहाँ को मिटा दिया, अब रह गया ताजा मिठाइयाँ मिलती हैं। अगले दिन फिर कोई राव साहब का भाई पहुंच गया और देखा कि अभी ताजा मिठाइयाँ मिलती हैं। किसी को शक हो जाएगा भाई कि तू ताजा बेच रहा है बासी बेच रहा है, ताजा लिख रखा है तो शायद गड़बड़ हो सकती है। तो कहा ताजा मिठाइयाँ मिटा दे। उन्होंने मिटा दी। अब क्या बच गया? मिलती है। तुम बड़े शैतान हो यार, मैं कहाँ पहुंचा रहा हूँ वहां पहुंच, तो मिलती है और कहीं पहुंच रहे होते हैं। तो मिलती है। शुक्रिया शुक्रिया। अब मिलती है। अगले दिन फिर कोई रायचंद आ गया। वो कह रहा मिलती है? अभी क्या मिलती है भैया? बोला मिठाइयाँ। तो बोले मिलती है मिटाना। उसने मिलती है मिटा दिया। अब सुबह फिर एक रायचंद आ पहुंचा। बोला अबे ऊपर दुकान के कुछ लिखवा के यहाँ ताजा मिठाइयाँ मिलती हैं। तो बस अपनी कविता पेश करता हूँ जिसका शीर्षक है मजा ही कुछ और है। जब मैं मजा ही कुछ और बोलूं तो दोस्तों तालियों के साथ मेरा स्वागत करें। कि दांतों से नाखून काटने का, छोटों को जबरदस्ती डांटने का। दांतों से नाखून काटने का, छोटों को जबरदस्ती डांटने का, पैसे वालों को गाली बकने का और मूंगफली के ठेले से मूंगफली चखने का। प्रिंसिपल साहब भी कई बार 100 रुपए की मूंगफली खरीदते हैं तो फोकट की 2 रुपए की मूंगफली उठा ही लेते हैं। मैं ये कहना नहीं चाहूंगा कि प्रिंसिपल साहब के पास पैसे नहीं है, माशाल्लाह अमीर है, लेकिन मूंगफली, मटर के दाने और खां साहब का दुर्भाग्य है कि ये फ्री में ही जाते हैं। कुछ सर के चेक हो रहे 4 दिन से, बोले संचालक बनाओ, मेरी जगह खुद नहीं ले लिया। तो फिर से पढ़ूंगा। दांतों से नाखून काटने का, छोटों को जबरदस्ती डांटने का, पैसे वालों को गाली बकने का और मूंगफली के ठेले से मूंगफली चखने का और कुर्सी पे बैठ के कान में पेन डालने का और दिल्ली वालों को समर्पित डीटीसी की बस की सीट से स्पंज निकालने का मजा ही कुछ और है। मिश्रा जी आपके लिए, आपको देख के लगता है आप ऐसे ही कारनामे करते हैं कि एक ही खूंटी पे ढेर सारे कपड़े टांगने का, नए साल पे कैलेंडर मांगने का। अब मिश्रा जी जैसे लोग कलाकार होते हैं, दुकानदार के पास नई साल के पहुंच के बोले कैलेंडर नहीं आया क्या? वो कह रहा है कैलेंडर तो आया है साहब, लेकिन टांगों के कहा, बीवी की चोटी पे, घर में तो जगह है नहीं। तो फिर आता हूँ कि एक ही खूंटी पे ढेर सारे कपड़े टांगने का, नए साल पे कैलेंडर मांगने का, चलती ट्रेन पे पढ़ने का और दूसरों के मैसेज पढ़ने का, चलती ट्रेन पे चढ़ने का और दूसरों के मैसेज पढ़ने का। और अभियंत आपके लिए है कि मांगी हुई गाड़ी, खुर्शी सर की जो गाड़ी ले रखी है, मांगी हुई गाड़ी तेज भगाने का और खुर्शी सर आपके लिए कि नींद नहीं आने पे पत्नी को जगाने का मजा। चोरी से फल फूल तोड़ने का, खराब ट्यूबलाइट को फोड़ने का, चोरी से फल फूल तोड़ने का, खराब ट्यूबलाइट को फोड़ने का, अपना कचरा दूसरों के आगे फेंकने का और पड़ोसन को घूर घूर के देखने का। भाई मिश्रा जी मुस्कुरा रहे हैं और इनका चरित्र चित्रण हो रहा है आपके सामने। बाथरूम में बेसुरा गाने का और भूत से टिकट चिपकाने का मजा ही। और ये अभी चेहरा अपना आईने में देखते हैं वो, और ये भी देखते हैं कोई देखता ना हो। और इसी के साथ मैं इस कवि सम्मेलन के अध्यक्ष माननीय श्री खुर्शीद मुजम्मिल साहब को बुलाना चाहूंगा कि वो आए और अपने बच्चों को प्यार के रूप में कुछ पंक्तियां सुनाएं। माननीय
आइए सर, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलरेडी काफी देर हो चुकी है और प्रिंसिपल सर सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे बच्चों के पेरेंट्स भी आ रखे हैं और आप ही के साथी फिजार अहमद, उनके वालिद साहब भी यहाँ पर आए हैं और उन्होंने ये ऐसी अपनी तमन्ना जाहिर की है कि 2 शेर वो भी यहाँ सुनाना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आइए सर, आइए, स्वागत है सर, आइए। तो मैं दावत देता हूँ डॉक्टर इखलाक अहमद साहब को, ऑर्थोपेडिक सर्जन जो गुड़गांव से आए हैं। कद का मतलब लंबाई, हाइट होता है। वो शख्स जिसका कद मेरे कद से बड़ा था, वो भूल गया कि मेरे ही पैरों पे खड़ा था, कि मेरे ही पैरों पे खड़ा था। और आजकल के माहौल को देखते हुए 4 लाइनें कि अब किसी को भी नजर आती नहीं कोई दरार। अपने एनाटॉमी बिल्डिंग और उधर जो है आपने बहुत सारी दरारें देखी हो। अब किसी को भी नजर आती नहीं कोई दरार, घर की हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तिहार। मैं बहुत कुछ सोचता रहता हूँ इखलाक साहब, मैं बहुत कुछ सोचता रहता हूँ मगर कहता नहीं। बोलना भी मना है, सच बोलना तो दरकिनार। बोलना भी मना है, सच बोलना तो दरकिनार। और यह करना चाहूंगा कि इस सिरे से उस सिरे तक, इस सिरे से उस सिरे तक नहीं, मेरा इशारा उस तरफ नहीं है। मैं जहां ये शेर पहुंचाना चाह रहा हूं उसको समझने के लिए भी आपको 5 साल लगेंगे। इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं, आदमी या तो जमानत पर रिहा है या फरार। आदमी या तो जमानत पर रिहा है या फरार। और आखिरी शेर आप लोगों की नजर कि रौन की जन्नत जरा भी रास आई नहीं मुझे। रौन की जन्नत जरा भी रास आई नहीं मुझे, मैं जहन्नुम में बहुत खुश था मेरे परवरदिगार। गुलशन की फकत फूलों से नहीं, कांटों से भी जीनत होती है। गुलशन की फकत फूलों से नहीं, कांटों से भी जीनत होती है। जीने के लिए इस दुनिया में गम की भी जरूरत होती है। गुलशन की फकत फूलों से नहीं, कांटों से भी जीनत होती है। जीने के लिए इस दुनिया में गम की भी जरूरत होती है। ए वाइज़ नादा करता है तू एक कयामत का चर्चा, यहाँ रोज निगाहें मिलती है, यहाँ रोज कयामत होती है। गुलशन की फकत फूलों से नहीं, कांटों से भी जीनत होती है। जीने के लिए इस दुनिया में गम की भी जरूरत होती है। ए वाइज हमारे जो मौलवी मुल्ला वगैरह होते हैं, ए वाइज नादा करता है तू एक कयामत का चर्चा, यहाँ रोज निगाहें मिलती है, यहाँ रोज। नकाबे रुख हटाओ तो बीमार अभी अच्छा हो जाए, मोहब्बत से नजर मिलाओ तो बीमार अभी अच्छा हो जाए। नकाबे रुख हटाओ तो बीमार अभी अच्छा हो जाए, मोहब्बत से नजर मिलाओ तो बीमार अभी अच्छा हो जाए। कौन कहता है कि मरीज़े इश्क अच्छा नहीं होता, तुम जो अभी आ जाओ तो बीमार अभी। हुस्न बेताब है आपकी आंखों में, हर शय का जवाब है आपकी आंखों में। जलवाए हुस्न बेताब है आपकी आंखों में, हर शय का जवाब है आपकी आंखों में। मैं तो क्या सब के सब यही कहते हैं, शराब ही शराब है आपकी आंखों। 65 और 66 की लिखी हुई है, बुजुर्ग हो चुका हूँ। एक हसीन ख्वाब है जवानी आपकी, खुद अपना जवाब है जवानी आपकी। मैंने देखा है, करीब से देखा है, बड़ी लाजवाब है जवानी आपकी।